दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया और श्रीलंका के बीच हुई वनडे सीरीज के पहले मैच के बारे में। आपको पता है कि ये मैच काफी रोमांचक हुआ और अगर आपने पिछला जो टी20 सीरीज थी उसका आखिरी मैच देखा हो तो जो उसमें हुआ था कुछ वैसा ही इस मैच में भी हुआ। पिछली जो टी20 सीरीज का आखिरी मैच खेला गया वहां पर जब मैच फंसता हुआ नजर आया तो हमारी टीम के कप्तान सूर्य कुमार ओवर फेंकने आए और उन्होंने 2 विकेट निकाले और मैच को टाई कराया, जिसके बाद सुपर ओवर हुआ और इंडिया को मैच में जीत मिली। आपको बताएं कि आज इस मैच में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब मैच फंसता हुआ नजर आया तो श्रीलंका के कप्तान असलंका ओवर लेकर आए और उन्होंने 2 विकेट निकाले अपने ओवर में और मैच को टाई करा दिया। और ये वनडे था तो यहाँ पर सुपर ओवर का कोई चांस नहीं बनता है। अब जो हमारे साथी बैठे हैं उनसे हम जो लास्ट ओवर जिसमें मैच टाई हुआ उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम श्रीलंका की बैटिंग और इंडिया की बैटिंग के बारे में बात करेंगे। तो सर बताइए कि जो लास्ट ओवर था जब इंडिया को 4 या 5 रन चाहिए थे जीत के लिए और जब अर्शदीप बैटिंग के लिए आए तो आपने क्या सोचा था कि क्या मैच हम जीत जाएंगे? दोस्तों जब श्रीलंका 48वां ओवर फेंकने के लिए आई तब मात्र 5 रन की जरूरत रह गई थी टीम इंडिया को जीतने के लिए। तो दोस्तों बैटिंग की बात करें तो शिवम दुबे जी बैटिंग कर रहे थे। तो शिवम दुबे बैटिंग करने के बाद पहली बॉल उन्होंने मारी लेकिन वो 4 रन के लिए नहीं गई। लेकिन उसके बाद जो चौका उन्होंने मारा, चौके के बाद स्कोर लेवल हो गया। लेवल होने के बाद लोगों को लग रहा था कि टीम इंडिया के हाथ में ये मैच पहुंच चुका है। लेकिन ऐसे कैसे पहुंच चुका है, ये अनिश्चितताओं का खेल है भैया। तो इसी बीच अगली गेंद उन्होंने श्रीलंका ने फेंकी तो उनको शिवम दुबे को एलपीडब्ल्यू आउट करार दे दिया गया, क्योंकि उन्होंने जो गेंद गेंद मारी तो उनका मिस हो गया बल्ला, तो उनको आउट हो गए। आउट होने के बाद अब ऐसा लग रहा था टीम इंडिया का जो क्राउड था उनको ये लग रहा था कि लोग सुपर ओवर होगा, आज भी सुपर ओवर होगा। लेकिन कुछ लोगों को पता है कि वनडे में सुपर ओवर नहीं होता है। कुछ लोगों को पता रहता है कि कुछ लोग तो ऐसी मजा लेने आते हैं कि सुपर ओवर देखेंगे जब टाई हो गया है तो। लेकिन भैया इसमें सुपर ओवर नहीं होता है। इसके बीच जब शिवम दुबे ग्राउंड के बाहर चले गए, ग्राउंड के चले जाने के बाद जब हमारे आते हैं बॉलर, स्ट्राइकर बॉलर जिनका नाम है अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह स्ट्राइकर बॉलर के नाम से तो जाने जाते हैं। उन्होंने तुरंत स्ट्राइक पर आए। तो स्ट्राइक पे आने के बाद उन्होंने पुश नहीं किया उन्होंने स्ट्राइक मारने के चक्कर में, स्ट्राइकर बॉलर तो है ही, उन्होंने छक्का मारने के प्रयास की, छक्का लाके उनको नहीं गया, उनका मिस हो गया। मिस होने के बाद इनको भी आउट करार दे दिया गया आईपीडब्ल्यू, और उसी चक्कर में इनका भी मैच का लेवल बराबर रह गया, तो इसलिए ये मैच टाई हो गया। दोस्तों आपको बताएं कि पहले बैटिंग की श्रीलंका ने और टीम इंडिया को 230 रन बनाकर टारगेट दिया। अब हमें चेस करना था, 231 बनाना था जीत के लिए, लेकिन हम भी 230 ही बना पाए। दोस्तों हम पहले बात करेंगे जो श्रीलंका की बैटिंग है। तो श्रीलंका के जो 2 बैटर हैं उन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो आपको बताएं कि श्रीलंका के 2 बल्लेबाजों ने इस मैच में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी और आज के मैच में जो प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं वो भी श्रीलंका से ही बने हैं। पहले हम बात करें प्रथम निशंका की, तो जिन्होंने 56 रन का योगदान दिया अपनी इस पारी में। और इसके बाद जो श्रीलंका की बैटिंग लाइनअप थी उसमें कुछ ज्यादा योगदान नहीं दिया किसी ने, और जो कप्तान साहब थे उन्होंने सिर्फ 14 रनों का योगदान दिया। और इसके बाद हम बात करना चाहेंगे दुनित वलिंगा के बारे में। दोस्तों आपको बताएं कि इन्होंने 67 रनों का योगदान दिया और आज के मैच में मैन ऑफ द मैच भी यही बने। चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे टीम इंडिया की बॉलिंग के बारे में और हमारे साथी बैठे हैं तो इससे हम पूछेंगे कि आज जो टीम इंडिया की बॉलिंग लगी आपको कैसा लगा, किसका ओवर आपको अच्छा लगा? बॉलिंग लाइन तो मतलब बहुत अच्छी थी, और जो मतलब टीम थी ना, श्रीलंका की टीम, उसको बॉलिंग लाइन से दम पर, बॉलिंग के दम पर श्रीलंका को बहुत ही कम स्कोर पर रोक लिया था। हालांकि चेस नहीं कर पाए, वो बात अलग है, लेकिन बहुत ज्यादा स्कोर नहीं होता है वनडे ओवर में, 50 ओवर में 230 रन ज्यादा स्कोर नहीं होता है। बॉलिंग बहुत अच्छी रही। हालांकि बल्लेबाजी उस हिसाब की नहीं हुई। रोहित शर्मा ने अच्छा मोमेंटम दिया टीम को शुरू में, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं मोमेंटम बिगड़ा और हमारी टीम बराबर ही रह पाई। अच्छा ये बताइए, चौथे नंबर पे जो वाशिंगटन सुंदर को उतारा गया, ये ताश का पत्ता एक फेंका गया था, इसका कितना प्रभाव पड़ा हमारी टीम इंडिया के लिए? इसका प्रभाव तो ना के बराबर रहा, क्योंकि जो वाशिंगटन सुंदर थे उन्होंने ज्यादा कुछ कर नहीं पाया, 5 रन बनाकर आउट हो गए। इस कारण मतलब अगर वाशिंगटन सुंदर की जगह श्रेयस अय्यर आते तो हो सकता है मैच का रुख कुछ और होता।
सर अब आपसे बात करना चाहेंगे कि आज ओवर आपने देखा शुभमन गिल को भी ओवर दिया गया, क्या ये एक एक्सपेरिमेंट था जैसा पिछले मैच में किया गया? रिंकू सिंह को ओवर दिया गया था, उसके बाद कप्तान साहब सूर्य कुमार यादव को ओवर दिया गया और आज शुभमन गिल को ओवर दिया गया जिसमें उन्होंने 14 रन खर्च किए। तो ये एक्सपेरिमेंट कुछ हद तक सफल हुआ या हमारा एक्सपेरिमेंट सफल होने से पहले, एक्सपेरिमेंट करने से पहले असफल हो गया? लेकिन मेरा मानना है, जो व्यक्तिगत मानना है, ये सुमन गिल को जो बॉलिंग दी थी उनको, ये गलत निर्णय है। क्योंकि अगर वो 14 रन नहीं देती तो शायद ये मैच का कुछ रुख अलग होता। क्योंकि हम लोग मैच जो लेवल हुआ है, मतलब हारने की एक स्थिति में पहुंचे हैं, वो सिर्फ एक रन से जीत हो जाती है हमारी। अगर एक रन होता, अगर सुमन गिल अगर बॉलिंग नहीं करते, क्योंकि वो प्रॉपर गेंदबाज नहीं है, उनके बदले और कोई भी डाल सकता था जो कि गेंदबाज हैं। इसलिए मेरा मानना है जो सुमन गिल है वो बैटिंग बेटर है, तो बैटिंग ही करे तो बेटर है। इसलिए मेरा मानना ये है। अब बात करना चाहेंगे जो टीम इंडिया ने बैटिंग की उसमें कुछ बल्लेबाजों ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और काफी इंटरेस्टिंग लगी उनकी बल्लेबाजी, लेकिन कुछ की जो हमारे कोच साहब हैं उन्होंने आज जिस तरह बैटिंग उतारी कुछ अजीब लगा देखकर। जैसे पहले ओपनर की बात करें तो ओपनर ठीक थे, वन डाउन हमारे किंग कोहली यानी विराट कोहली आते वो वहां तक भी सही था, लेकिन उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर, हालांकि जहां ज्यादातर जो वनडे की बात करें तो सेकंड डाउन जो है वो श्रेयस अय्यर को ज्यादातर देखा गया अभी तक, लेकिन अब ये फैसला लिया, क्या ये भी एक एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं इसको? मतलब पहले मैच में एक्सपेरिमेंट चलना नहीं चाहिए था, पहला मैच अपने हाथ कर लेते, फिर अगले मैच में एक्सपेरिमेंट करते रहते, कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं तो अब ये सीरीज बहुत मजेदार हो गई है ना इस मैच के बाद, हाँ, क्योंकि अब 3 मैच की सीरीज थी, पहला मैच टाई हो गया, अब 2 मैच हैं और अगर एक मैच श्रीलंका और एक मैच इंडिया जीत गई तो क्या ये सीरीज टाई होने के चांस है सर? मेरा जो मानना है, टाई होने के चांस तो लगभग लगभग तय है। तय किस प्रकार है, जो कि मैच, आज का मैच जिसने जिसने देखा है कि आपको एक समय ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया की नैया मझधार में है। मझधार में होने का कुछ लोगों को ये भी लग रहा था टीम इंडिया आज हार जाएगी, लेकिन शिवम दुबे ने इतनी अच्छी बैटिंग की लास्ट में। तो शिवम दुबे हालांकि अपने टीम इंडिया को जीत नहीं दिला सके, लेकिन अगर जीत दिला नहीं सके तो ये समझो वो अपने नाव से बैठ करके उन्होंने किनारे पे लगा दिया है। किनारे पे लगा देने के बाद उन्होंने एक बल्लेबाज जो रह गए थे उनसे कहा कि आप नीचे उतर जाइए नाव से। तो उन्होंने कहा कि मैं नाव से कैसे नीचे उतर सकता हूँ। वो भी उन्होंने स्ट्राइक ऐसी मारी छक्का के लिए, वो छक्का जीतना चाहते थे, इसलिए वो आउट हो गए। सर अब हम बात करना चाहेंगे जो दोनों दोनों टीमों के कप्तान हैं, क्योंकि आज कप्तानों ने भी इस मैच में अहम भूमिका निभाई, किसी ने बॉलिंग से कमाल किया तो किसी ने बैटिंग से। पहले बात करना चाहेंगे टीम इंडिया के कप्तान, आपसे पूछना चाहेंगे कि आज मैच में उन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी और 58 रनों का योगदान दिया अपनी टीम के लिए। रोहित शर्मा जो कि सबको पता है एक बेस्ट कैप्टन है, और जी वनडे की भी और 20 की भी, हर फॉर्मेट के अच्छे कैप्टन है। 20 वर्ल्ड कप जीता है, तो रोहित शर्मा मतलब अपनी पारी तो अपनी अच्छी खेल गए और अच्छी मोमेंटम भी टीम को दे गए थे। अब बाद में जो टीम थी वो इस प्रकार ताश के पत्तों के समान गिर रही थी, तो उस प्रकार कहीं ना कहीं टीम इंडिया को मतलब विकेट छाड़ना चाहिए था। हालांकि स्कोर सबके ठीक ठाक नहीं है इतनी ज्यादा, अगर कोई खिलाड़ी एक अच्छे स्टिक के आता ऊपर नंबर 4 से या फिर नंबर 3 से, तो हो सकता है मैच का रुख मैच का और जो है जल्दी कुछ अलग होता। हाँ आ जाता। सर अब आपसे पूछना चाहेंगे जो श्रीलंका के कप्तान हैं आज उन्होंने बैटिंग भी की और बॉलिंग भी की। अगर उनकी बैटिंग की बात करें तो कुछ ज्यादा खास योगदान नहीं रहा, कुछ 14 रन के आसपास बनाए हैं, लेकिन 14 आज बॉलिंग उन्होंने काबिल तारीफ की है। आज उन्होंने 8.5 ओवर फेंके, 9वां ओवर लेकर आए, लेकिन एक बॉल बची थी और उन्होंने 3 विकेट निकाले। और बात करें अगर रन के बारे में तो मेरे हिसाब से उन्होंने सबसे कम रन दिए हैं ज्यादा ओवर फेंक कर, 30 रन दिए उन्होंने। मात्र 30 रन। क्योंकि वो श्रीलंका है भैया, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो बहुत ही नामी खिलाड़ी है, T20 का भी कप्तान है, वनडे का भी कप्तान है। इसलिए कप्तानी ये समझो कोई मामूली खिलाड़ी को नहीं दी जाती है, उसके अंदर कोई टैलेंट हो तभी दी जाती है। उसके अंदर बैटिंग से अगर रन नहीं आए तो उसने बॉलिंग से जिताया मैच, अगर बॉलिंग से नहीं होता तो फील्डिंग से जिताता। कहीं ना कहीं किसी न किसी, हर खिलाड़ी के अंदर कोई ना कोई खूबी होती है, तो उसके अंदर इतनी अच्छी खूबी है कि उन्होंने टीम इंडिया से मैच को बिल्कुल छीन लिया अपनी तरफ। ये समझो उनका इतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है कि शायद ही अगले मैच में टीम इंडिया को बहुत ही मुश्किल पड़ जाए मैच जीतने में। हाँ, ये भी सही बोल रहे हो। और जैसे अपने पास मोहम्मद सिराज हैं तो
उनके पास भी सिराज आ चुके हैं। और आज जब इंडियन फैंस ने 11 देखी दोनों टीमों की, तो थोड़े वो हैरान थे कि यार दोनों सिराज श्रीलंका में भी हैं और अपनी इंडिया में भी। तो आज सिराज ने बॉलिंग तो की, लेकिन कुछ ज्यादा खास परफॉर्मेंस नहीं रही। श्रीलंका वाली सिराज की बात करें तो सर कुछ बताइए कि सिराज नाम की। सिराज रखने से सिराज नहीं हो जाते कोई। जी जी। सिराज की बॉलिंग चलने से सिराज, जो सिराज की बॉलिंग है, अपने टीम इंडिया की सिराज की बॉलिंग है, वो बॉलिंग लाइन गजब की है। और जो श्रीलंका की सिराज की बॉलिंग है, उन्होंने 4 ओवर में 25 रन लौटाते हुए एक भी विकेट नहीं लिए। तो ये कहीं ना कहीं मतलब अभी ये ट्रायल चला है मोहम्मद सिराज जो श्रीलंका के हैं उनका। तो सर अब श्रीलंका का कॉन्फिडेंस जो है वो लेवल थोड़ा हाई हो गया होगा, क्योंकि अभी वो सीरीज हारी और सीरीज हारने के बाद उन्होंने जो कमबैक किया, हमें 230 रनों पर रोका, मैच टाई किया। और इससे पहले अगर हम कुछ रिकॉर्ड देखें तो एशिया कप जो 2023 में हुआ था, वहां पर जो श्रीलंका की टीम फाइनल में 49 रनों के आसपास ऑल आउट हो गई थी। 49 रन पर आउट हो गई थी। 50, क्या 49 50 पर हाँ नहीं थी, 51 की जीत थी। हम्म, अगर कुछ पुराने रिकॉर्ड देखें तो जैसे जो बात करें पिछले 2023 के एशिया कप की, तो जो श्रीलंका और इंडिया का फाइनल हुआ था, तो वहां पर जो श्रीलंका टीम है वो 50 के आसपास ऑल आउट हो गई थी। और जिसके बाद उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा लो हो गया था। लेकिन अब एकदम से इतना अच्छा कमबैक करना और आगे टीम के लिए मुश्किलें बढ़ाना, इस पर सर आप क्या बोलना चाहिए? इस पे बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी हम आप लोगों को देंगे, क्योंकि जो क्रिकेट का एक इतिहास रहा है, जो पीछे चला गया और उनको पीछे कभी देखते नहीं खिलाड़ी, वही खिलाड़ी एक, ये समझो अपने आप में बहुत ही आगे जाने वाला है, वही जाता है। जो पास्ट की बातें होती हैं वो पास्ट में ही रहने दो, क्योंकि अब फ्यूचर की सोचें, फ्यूचर की सोचा उन्होंने, और उनने अपने संघर्ष किया। उस दिन से बराबर उन्होंने संघर्ष किया, उनके माइंड में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, क्योंकि टीम इंडिया ने जो उस समय उनका जो संघर्ष से जूझ रहे थे, जब उन्होंने 50 रन पे ऑल आउट कर दिया था टीम इंडिया ने, उसमें खासा कर सिराज सिराज का बहुत ही अच्छा योगदान रहा था। इसलिए श्रीलंका ऐसा दिन कभी नहीं देखना चाहती है, तभी तो उन्होंने अपने इतने अच्छे कमबैक किया है, टीम इंडिया को 230 रन पे भी रोक दिया। इसी चक्कर में 51 रन तो भैया उन्होंने कह दिया कि हम 51 रन अब नहीं बनाएंगे टीम इंडिया से, क्योंकि बहुत ही खतरनाक टीम इंडिया है। तो तभी उन्होंने सोचा समझा विचार किया, वो अपने आगे की तरफ कदम बढ़ाए चले गए। लेकिन हालांकि हम एक चीज और कहना चाहेंगे, टीम श्रीलंका के सिर्फ 2 ही खिलाड़ी के रन माने जाते हैं, क्योंकि प्रथम निशंका और बेला लगे के अलावा और जो साथी उनके खिलाड़ी उन्होंने कुछ योगदान ज्यादा नहीं दिया है। तभी अगर एक खिलाड़ी अगर योगदान और अच्छा दे सकता था, तो ये समझो रन बन जाते कम से कम 250। तो सर ऐसा तो नहीं कि जैसे उस दिन जो एशिया कप का फाइनल था, उस दिन सिराज ने लंका का दहन किया था, इसी चक्कर में श्रीलंका बदला लेने के लिए अपनी टीम में सिराज को नहीं लेकर आई थी? हाँ देखो आग की बात करें तो आग तो लगी रहती है, चाहे जो अगर चाहे दुश्मन कैसा भी हो। पहली बात ये समझो, दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझा जाता, इसीलिए सिराज को उन्होंने मौका दिया कि शायद ये हमारा सिराज आ जाए, टीम इंडिया को परास्त किया जाए। ये भी तो एक सिराज है, लेकिन उसको अभी खेलना है, बहुत आगे खेलना है, क्योंकि टीम इंडिया का जो सिराज है वो हर फॉर्मेट में खेलता है। इसलिए उन सिराज के बारे में हम कुछ कहना चाहते हैं, जो अभी नया वनडे में उनका चयन हुआ है, उनको अभी कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि उनको बराबर मैच खेलना पड़ेगा, डोमेस्टिक हो है या फिर एक दिवसीय हो या फिर 20 हो, बराबर संघर्ष करना पड़ेगा, तभी सिराज बन पाएंगे, वरना सिराज नहीं बन पाएंगे। चलिए दोस्तों, ये सीरीज अब आगे और भी मजेदार होने वाली है, क्योंकि 2 मैच बचे हैं और देखना होगा कि क्या 2 मैच एक ही टीम जीतती है। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली मैच के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।